गुड मॉर्निंग भैया। आज हम इंग्लिश का चैप्टर 5 पढ़ेंगे, दी समिट विद इन, आंतरिक शिखर। बिफोर यू रीड, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, मेजर एस अहलूवालिया वाज अ मेंबर ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्सपेडिशन टू माउंट एवरेस्ट इन 1965। मेजर एस अहलूवालिया 1965 में माउंट एवरेस्ट के प्रथम सफल भारतीय अभियान दल के सदस्य थे। हाउ डिड ही फील, उन्होंने कैसा अनुभव किया, व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड, जब वो संसार के अंतिम बिंदु पर, आखिरी बिंदु पर खड़े हुए थे, सबसे ऊंचे बिंदु पर खड़े हुए थे। लेट अस हियर हिज स्टोरी इन हिज वर्ड्स, आओ हम उन्हीं के शब्दों में उनकी कहानी सुनते हैं। क्लाइंबिंग द समिट, एक शिखर पर चढ़ना, एंड देन और फिर द मोर डिफ़िकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द समिट विद इन, और सबसे डिफ़िकल्ट टास्क जो होगा, मुश्किल कार्य होगा, आंतरिक शिखर पर चढ़ना। ऑफ ऑल द इमोशंस विच सर्ज थ्रू मी एज आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट, तो मैं जब एवरेस्ट के शिखर पर खड़ा हुआ तो हमारे नीचों मीलों की दूरी पर परिदृश्य को जब मैंने देखा तो मेरे अंदर, आई लुकड अवर माइल्स ऑफ पेरोनिमा बिलो अस, पेरोनिमा मीन्स होगा यहाँ पे परिदृश्य। दी डिमिनेंट वन आई थिंक वाज ह्यूमिनिटी, तो मैंने देखा कि मेरे अंदर उमड़ी हुई सभी भावना में से जो सबसे प्रमुख थी, सभी भावनाओं में से जो सबसे प्रमुख थी वह थी ह्यूमिलिटी। इट मीन्स विनम्रता। द फिजिकल इन मी सीम्स टू से, और मेरे अंदर की जो शारीरिक प्रकृति थी वह ऐसा कह रही थी, थैंक गॉड, ईश्वर का धन्यवाद, इट्स ऑल ओवर, कि ये सब कुछ समाप्त हो गया। हाउएवर, फिर भी, इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलेंट देयर वाज अ स्टिंग ऑफ सैडनेस, तो ये सब कुछ समाप्त हो गया था, लेकिन फिर भी खुश होने की बजाय वह उदास था। सैडनेस, उदास। वॉज इट, यह इसलिए था, बिकॉज, क्योंकि, आई हैड ऑलरेडी डन दी अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग, तो ये इस कारण था कि मैंने पहले ही सबसे ऊंची चढ़ाई तय कर ली थी। एंड देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब, और अब ऊपर और चढ़ने के लिए कुछ नहीं था। एंड ऑल रोड्स हेयर आफ्टर वुड लेड डाउन, और इसके बाद सभी रास्ते मुझे, सभी सड़कें मुझे नीचे की ओर ले जाएंगी। बाय क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट यू आर ओवरवेल्म्ड बाय अ डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुल, तो एवरेस्ट शिखर पर चढ़कर आप खुश होंगे और खुशी की भावना से अभिभूत होंगे। यह एक आनंद देने वाला दृश्य होता है, आनंद देने वाला भाव होता है। इट इज़ जॉय विच लास्ट अ लाइफ टाइम, जो कि आपके साथ जीवन भर रहेगा। तो जो अनुभव आपने प्राप्त किया माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर, वो अनुभव आपके साथ जीवन भर रहेगा। दी एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली, और जो एक्सपीरियंस, अनुभव, चेंज मीन्स परिवर्तित कर देंगे, कम्प्लीटली पूरी तरह से, यू मीन्स तुम्हें, तो ये जो एक्सपीरियंस है वो तुम्हें पूरी तरह से चेंज कर देंगे, बदल देंगे। दी मैन हु हैज़ बीन टू बी माउंटेन्स इज़ नेवर दी सेम अगेन, तो एक व्यक्ति जब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ता है, पर्वत पर चढ़ता है, तो वह पुनः वैसा का वैसा नहीं रहता है। कहने का मतलब है कि उसे बहुत सारे अनुभव प्राप्त हो जाते हैं। एज आई लुक बैक एट लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग अबाउट दी अदर समिट, जैसा कि एवरेस्ट शिखर पर चढ़ाई के बाद मैं जीवन की ओर मुड़कर देखता हूँ तो मैं एक दूसरे शिखर का उल्लेख किए बिना नहीं रह सकता। रिमार्किंग मीन्स उल्लेख करना। दी समिट ऑफ माइंड, तो दूसरा जो शिखर है वह है दी समिट ऑफ द माइंड, मस्तिष्क का शिखर। नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो ईजियर टू क्लाइंब, फॉर्मिडेबल मीन्स होगा यहाँ विकट, जो कि न तो कम विकट है और ना ही चढ़ने में आसान है।